हेलो एवरीवन। पीवी स्मार्ट विद्यापीठ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन के बारे में बताएंगे। अब तक हम आपको जीएसटी और जीएसटी के पार्ट्स के बारे में डिटेल में बता चुके हैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी से पहले अपने यहाँ वैट की व्यवस्था लागू थी, जिसका जिसका मतलब था वैल्यू एडिड टैक्स। इसको खत्म करके गवर्नमेंट ने फर्स्ट जुलाई 2017 से जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन की व्यवस्था लागू कर दी। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब है एनी बिजनेसमैन पेज जीएसटी ऑन परचेज एंड कलेक्ट जीएसटी ऑन सेल गुड्स एंड सर्विसेज। द डिफरेंस बिटवीन GST on sale and purchase is called GST on value addition। अब मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। Thus the tax deposited with the government, इस प्रकार जो डिफरेंस आता है वो टैक्स जो है गवर्नमेंट में जमा हो जाता है। जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम बायर माइनस जीएसटी पेड टू सप्लायर ऑफ सेलर। इसको मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, लेकिन इस समय आप जो थ्योरेटिकल आप इसको समझ लें। जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस जीएसटी ऑन परचेज प्राइस। जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ये आ गया जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसको मैं एग्जांपल देकर आपको विस्तार से समझा रहा हूं, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा। एक शॉपकीपर bought on TV from a distributor at a discount। ध्यान से देखो आप, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है सब इसमें हल हो जाएंगी सभी तरीके से। जो है मतलब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। एक शॉपकीपर bought on TV from a distributor at a discount or 25% on the list price of 64,000, the shopkeeper sells the TV to the consumer at the list price. Okay? If the sales are intra-state, ध्यान दीजिए, intra-state and rate of GST is 18%, then find। देखिए, हमने आपको जीएसटी में ट्रांजेक्शन दो प्रकार से बताए हैं। एक होता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है जब कोई भी खरीदारी या बिक्री सेम स्टेट में होती है, तब लागू होता है। और इंटर स्टेट में जो है वन स्टेट टू अदर स्टेट। ओके, तो ये क्या है? इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में है। अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है द एसपी ऑफ द टीवी इंक्लूडिंग जीएसटी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ने उसकी क्या सेल प्राइस रखी, क्या सेल प्राइस हुई? देखिए, उसकी वैल्यू कितनी थी? 64,000। डिस्काउंट कितना दिया उसने? 25% दिया। अब इसको निकाल दीजिए। देखिए, 64,000 डिस्काउंट 25%। अब इसकी एक आंसर निकाल लीजिए। इसको डिलीट कर दूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, एक आंसर निकलेगा ए, एसपी ऑफ द टीवी इंक्लूडिंग जीएसटी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। तो पहले क्या निकालेंगे हम निकालेंगे पहले डिस्काउंट
कितना है 64,000 मल्टीप्लाई 25%, से ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0, 25 4 जा 100, कैरी 10, 25 6 जा 150, और ये हो गया 160, 16,000। अब इसमें क्योंकि आपको पता है जब जीएसटी लगती है तो डिस्काउंटेड वैल्यू पे लगती है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया था आपको। तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई 64,000 माइनस के 60,000 इज इक्वल टू 48,000। अब इस पर लगेगी जीएसटी। जीएसटी क्या परसेंटेज है, जीएसटी इज इक्वल टू 48,000 मल्टीप्लाई 18% या 18/100, इससे ये कैंसिल हो गया, 18 8 जा 144। अगर टेबल याद नहीं तो टेबल याद कर लो, 144, 84 जा 72, 72 प्लस 14 86। ओके, हमारी जीएसटी कितनी आ गई 8,640। ठीक, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द एसपी सेल प्राइस ऑफ द टीवी इंक्लूडिंग जीएसटी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब उसने जो है कितने का बिल दिया, तो एसपी इज इक्वल टू 48,000 प्लस 8,640 इज इक्वल टू 56,640। ये एक आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, द टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द स्टेट गवर्नमेंट। इसने जो है स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया। अब आप ये बताइए, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें जो है सीएसटी कितना होता है और एचजीएसटी कितना होता है। हमने आपको बताया था जब मतलब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है तो सीजीएसटी और एचजीएसटी इक्वल होती हैं। यदि जीएसटी 18% है तो सीजीएसटी या एचजीएसटी 9% हो जाती हैं। तो आप इसका क्या करेंगे, इसके बी का आंसर निकालने के लिए, द टैक्स पेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स होता है, एचजीएसटी। कितना हो गया टैक्स, एचजीएसटी 9% इज इक्वल टू 8,640/2। ये कितना हो गए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये इतना जिसने जो है, किसने, डिस्ट्रीब्यूटर ने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया 4,320, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया, इतना ही उसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया। ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं जिससे आपको जो कंफ्यूज ना हो। तो हमने ए का आंसर निकाल लिया, हमने बी का आंसर निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं सी का आंसर, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें देखिए
तीन मतलब 3 पर्सन है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर है, दूसरा शॉपकीपर है, और थर्ड है कंज्यूमर। तो वो क्या कह रहे हैं, द शॉपकीपर सेल्स द टीवी टू द कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी थी इसको, 64,000 है। तो शॉपकीपर का प्राइस कितनी हुई बताओ। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने शॉपकीपर को कितने % डिस्काउंट दिया था, 25% डिस्काउंट दिया था, जो कि निकल के आ गया 16,000। अब उसमें लिस्ट प्राइस 16,000 माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट वैल्यू कितनी आ गई, 48,000। मतलब कहने का यह है कि शॉपकीपर ने वो टीवी जो है 48,000 का लिया था, और इसने शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल कर दिया, कितना कर दिया, 64,000। ओके, हमने आपको बताया था जीएसटी में वैल्यू एडिशन। सी देखिए, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, जीएसटी ऑन क्या है, देखिए सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहां इसकी कॉस्ट प्राइस है, यहां ये सेल प्राइस हो गई। शॉपकीपर ने उस टीवी को 64,000 में बेचा था, तो सेल प्राइस हो गई उसकी। क्या करेंगे हम, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितनी हो गई, 64,000 माइनस 48,000, कितने हो गए, 16,000। ये तो आया इसका डिफरेंस। देखो इसमें जीएसटी कितनी लागू है, 80%। देयरफॉर जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन कितनी हो गई, 60,000 मल्टीप्लाई 18%, ये कर दिया 1800, 18 6 108 कैरी 10, और 18 बन जा 18 और 10 2880। ओके, जीएसटी कितनी निकल गई, 2880। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो हर चीज, द टैक्स एंड द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो है टोटल जीएसटी आई थी, जो उसने जो है पेड की थी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी हो गई, देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू 1440, ये हो गई। अब हो गई सी का आंसर हो गया 1440। अब है डी, द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, अब इसने जो है मतलब कितने इसने जो जीएसटी रिसीव की थी, किसने, शॉपकीपर ने जो है। तो देखिए कितने इसने रिसीव की थी, कितने में बेचा था इसको, 64,000 में बेचा था। तो मैं, आपने ये सब पूरा नोट कर लिया होगा। अब हम डीप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से दिया है कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि जीएसटी और वैल्यू एडिशन क्या है,
इसमें सारी कंडीशन, इसमें इसमें सारी क्लियर कर दिया। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या है, लेकिन इन्होंने इसमें इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन दिया है, इसलिए उस बारे में बात करेंगे हम। आप देखिए, हमें निकालना डी का, द टैक्स अंडर द जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो शॉपकीपर ने वो टीवी कितने में सेल किया था? एसपी कितनी है इसकी? 64,000। ओके, जीएसटी कितनी निकल के आई इसकी? 64,000 मल्टीप्लाई 18%। ओके, देखो 18 फोर जा 72, कैरी 7, 18 सिक्स जा 108 प्लस 7 कितना हो गए? 115। ये हो गए। क्या हुआ? उसने जो है 11,520 जीएसटी ली। किससे ली? कंज्यूमर से ली थी उसने। अब ये शॉपकीपर उसको जमा करेगा। क्या जमा करेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अब क्या पूछ रहा था? द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट कितनी आ गई इसमें? देयरफॉर एसजीएसटी इज इक्वल टू 9% इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 0। ये आ गया डी का आंसर। कितने उसमें जीएसटी थी? 5,000। ये है इसका आंसर हो जाएगा। द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कितनी थी? 5,760। ओके, आपको इसका भी आंसर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, द क्वेश्चन लेंथ की जरूर है, लेकिन इससे आपको एक एक क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। द प्राइस इंक्लूडिंग द टैक्स जीएसटी ऑफ द टीवी पेड बाय द कस्टमर, कंज्यूमर, कुछ भी कर लीजिए। तो कस्टमर, अब ये कह रहे हैं द प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को शामिल करके उस कस्टमर ने शॉपकीपर को कुल कितना अमाउंट दिया। तो देखिए, ठीक है, देखिए लिस्टेड प्राइस कितनी थी? कितने थे? 64,000। जीएसटी कितनी थी? 18% इज इक्वल टू 64,000 मल्टीप्लाई 18% अपॉन 100। ओके, इसलिए ये कैंसिल हो गया। 0, 18 फोर जा 72, 7, 18 सिक्स जा 108, ये आ गया 5। ठीक है, जीएसटी किसने दी? उसने 11,520। आपको क्या कह रहा है? वो कह रहा है द प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स अंडर जीएसटी, मतलब आप जीएसटी को शामिल करते हुए उस कस्टमर ने कितना पेड किया। तो देखिए, टोटल पेड बाय
द कस्टमर इसे कंज्यूमर कह लीजिए, कस्टमर कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। ओके, कितना हो गया? 64,000 प्लस 11,520, टोटल हो गया 75,520 आंसर। मैं समझता हूं आपको जीएसटी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कितने इसके पार्ट होते हैं, वो पार्ट किस कंडीशन में एप्लीकेबल होते हैं, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन क्या है, ये भी सब क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कर देना, जिससे कि मैं उसको और क्लियर कर दूं। अब मैं मतलब वीडियो समाप्ति की ओर है, तो एक शेयर के साथ इसको समाप्त करना चाह रहा हूं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाबों को हकीकत में बदल देंगे, तू तू जरा कोशिश तो कर। इसी और इस वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।